राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी वो है जो है सबसे बड़ी गरीबी। गरीबी क्या चीज़ है, उसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं एक औरत की कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं आपको, जो बेचारी एक बिल्कुल मायूस औरत थी, जिसका पति गिर जाने से एक्सपायर हो जाते हैं और घर में उनका कोई रोज़गार भी नहीं था, सिवाय गाय बच्चे पाली हुई थी घर पे, बकरियां पाल रखी थी घर पे, और घर में हरी भरी फसल हो रखी थी। इत्तेफाक से उस मायूस औरत का पति छत से गिर जाने के कारण उनकी कमर की हड्डी टूट जाती है। कमर की हड्डी टूटने के कारण कई दिनों तक, यानी कि महीने भर साय से हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद घर में लाने के बाद वो बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं। औरत का कोई सहारा नहीं था, बच्चे भी छोटे छोटे थे, कोई कमाने धमाने वाला भी नहीं था, और एकमात्र सहारा वही थे जो घर में गाय बच्ची बकरियां पाल लगी थी। बकरियां भी थी, तो बकरियां भी मतलब जब पति के गिर जाने के कारण वो बकरियां भी उन्होंने उस समय शायद से 30-40 बकरियां थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 25-26 में वो बकरियां बेच दी थी। तो उस बेचारी ने अपने दिन किस प्रकार से काटे होंगे। बच्चे भी छोटे छोटे थे और बेचारे के सर से पति का साया भी हट गया। कुछ भी नहीं था उसके पास, न तो कोई सोना था, न कोई चांदी था, न कोई पैसे था, न कोई सहारा देने वाला था। एक निर्वस, जिसे कहते हैं, बिल्कुल एक गरीबी की हालत में बेचारे ने अपने दिन काटे, अपने बच्चों को पाला। इत्तेफाक से क्या होता है कि उनके दोनों बच्चों को शायद से 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। उनको 5 रुपये फीस पढ़नी थी, 2.5 रुपये पढ़नी थी। उस समय गवर्नमेंट स्कूल में थे, तो 2.5 रुपये उनको फीस पढ़नी थी। 5 रुपये भी उस बेचारी के पास नहीं थे। वो बेचारी सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे उठ के दूसरे गांव में एक सहायता लेने के लिए जाती है कि शायद से मुझे वहाँ अगर कर्ज़ा ले लूँ तो मेरे को शायद से 5 रुपया कर्ज़ा मिल जाएगा। बच्चे भी घर में सोए हुए रहते हैं। बकरियाँ तो पहले बिक गई थी पति के एक्सपायर होने के पहले से ही। तो गाय भी जो भी थी उनके घर के अंदर, वो भी मतलब वो अंदर ही मतलब बंधी हुई थी। और वो बेचारी 5 रुपये लेने के लिए, ताकि मेरे बच्चों की फ़ीस मैं दे सकूं किसी से कर्ज़ा लेके, क्या करे। हालात तो इतने गंभीर थे, बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी था। जब वो दूसरे गांव में जाती है तो उस गांव में एक मदद मांगने के लिए कहते कि दीदी मुझे 5 रुपये चाहिए। कुछ क्षण के बाद जैसे मतलब मेरे पास होंगे मैं आपको 5 रुपये लौटा दूंगी। गरीबी इम्तिहान किस तरह से लेती है ये भी आप सुन लो और देख लो। उस बेचारी औरत को कहती है, वो दूसरी वाली जिसके पास मदद मांगने के लिए जाती है, तो वो औरत कहती है कि भाई मैं तेरे को अगर 5 रुपये भी दे दूं तो तू लौटाएगी कहाँ से। अगर मैं 5 रुपये दे भी दूं तो तू लौटाएगी कहाँ से। आज की डेट में उस 5 रुपये की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन उस समय 5 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो बोला भाई मैं तेरे को 5 रुपये तभी दूंगी तो पहले या तो मेरे साथ कुछ काम कर ले। तो उस निर्बल औरत, गरीबी औरत, उस औरत ने बोला कि बता दीदी क्या काम करूं मैं। कह रहे कि एक काम कर, तो मेरे लिए लकड़ियां काट। और वो बेचारी गरीब औरत जिसने घर में चाय तक नहीं पी, वो सुबह 5-6 बजे की भी गई होगी तो घर में चाय भी नहीं पी, और वो उसने उठाई दरांती और उसी जंगल में लकड़ी काटने शुरू कर दिया। कई गठरियाँ लकड़ियाँ के काटते टाइम कई ज़्यादा हो गया, 10-11 बजे का टाइम हो गया। यानी कि हमारी गढ़वाली भाषा में उसे कहते हैं कि लकड़ी की फांद लगाना।
कम से कम कई लकड़ी के गठरी काट के उसने मतलब एक फांद के लमसम जो भी है मतलब लमसम इतनी लकड़ी काट दी। तब 10, 11, 12 बजे उस औरत ने उस गरीब औरत को छोड़ा, बोला कि अब ले 5 रुपये लेके जा और जा तू अब घर जा। या तो 5 रुपये दे के मतलब घर भेज देती तब भी सही था, लेकिन वो पता नहीं घर से एक सूखा हुआ नारियल जिसे कहते हैं गोला, एक सूखा हुआ गोला का टुकड़ा दे के उसके हाथ में और बोला ले इसे खाते खाते घर चले जाइयो। बेचारी भूख के मारी परेशान थी, उसमें वैसे कुछ खाया भी नहीं था। उसने वो आते आते तेज़ी से आते आते उसने वो 5 रुपये अपने धोती के पल्लों पे बांध के और आते आते वो नारियल का टुकड़ा खा रही थी बेचारी। अचानक एक नारियल का टुकड़ा उस तिनका उसके गले में फंस जाता है, ताकि वो जैसे वो तिनका गले में फंसता है तो उस बेचारे के गले में फंसने से उसकी सांस रुकनी चालू हो जाती है। वो रोड में वैसे ही लड़खड़ा जाती है, ढंग से पानी होता तो पानी पुनी पी लेती, फिर बड़ी मुश्किल से ठीक ठाक होती है, घर आती है। घर में आके वो जो 5 रुपया जो उसने अपने मतलब जो सॉल रही होगी, चाहे धोती का पल्लू सर में जो भी रहा उसे उठा के उसने वैसे घर में छोड़ दिया था। और अंदर मतलब गाय बच्ची जो बंधी हुई थी उसे खोल के जंगल की तरफ ले गई। और जिसके 5 रुपये के पीछे बेचारी जो परेशान थी, वो 5 रुपया उसने वैसे घर के सामने रख दिया, ताकि मैं पहले गाय बच्चे छोड़ दूं और उसके दिमाग से ये बात उतर गई कि मैंने उस पल्लू पे भी 5 रुपये बांध रखे थे। वो बेचारे जब वो जंगल में गाय बच्चे चराने जाती है तब उसके दिमाग में इत्तेफाक से फिर बात आती है कि मैंने तो जो पल्लू था मेरे सर में धोती का वो तो मैंने वहीं मतलब 5 रुपये वहीं घर पे छोड़ दिया मैंने। फिर बेचारी घर से वहाँ से जंगल से दौड़ी दौड़ी घर आती है, फिर देखता है तो फिर वहाँ 5 रुपये पड़े होते हैं, फिर उस 5 रुपये को उठा के घर के अंदर रखती है। और फिर जब जंगल की तरफ जाती है बेचारी तो उसका बड़ा नुकसान होता है। फिर भगवान भी किस प्रकार की परीक्षा लेता है गरीबी की, कि अगर गरीबी मैं तो कहता हूँ भगवान किसी के साथ ऐसी गरीबी ना आए। बेचारी 5 रुपये के चक्कर में जैसे घर आती है, वो 5 रुपये दरवाज़ा खोले घर के अंदर रख लेती है, फिर जंगल में जाती है तो तब तक वो देखते कि जो दूध देने वाली गाय थी उस गाय को वहाँ बाघ ने पकड़ा हुआ और बाघ उसे मार देता है। बेचारी करे तो क्या करे, एकमात्र सहारा वही था कि जिस गाय ने दूध देना था, जिस दूध बेच के उसने उसका कर्जा लौटाना था, उसे बाघ ने मार दिया। मैं तो ये कहानी सुन के थोड़ा सा मायूस भी हो रहा हूँ, अंदर से रोना भी आ रहा है कि भगवान ऐसी गरीबी किसी के साथ ना आए। बेचारी करे तो करे क्या करे, फिर घर आती है, घर आते आते फिर रोते रोते घर में बैठती है, करो तो करो क्या करो, मैंने 5 रुपये तो कर्जा ले लिया, अब उस कि 5 रुपये कर्जा किस तरह लौटाऊँ। मैं तो सोच रही थी कि चलो दूध दा जरा बिक जाएगा, महीने में पैसा आएंगे, मैं वो पैसा उठा के उसको लौटाऊँगा, लेकिन जिसका दूध बेचना था वो तो बाघ ने मार दिया। तो दोस्तों कहानी का मेन मत तो ये है, भगवान करे गरीबी किसी के साथ ना आए। और जो गरीबी जिस औरत की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो औरत और कोई नहीं है, वो बेचारी मेरी माँ जी थी, जो कि आज मेरे माँ जी पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी तो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, और पीछे आप देख रहे होंगे वो मेरी माँ जी है, वो मेरे पिताजी हैं। जिस दुर्लभ गरीब औरत की बात मैं बता रहा हूँ, जिस मायूस औरत की बात मैं बता रहा हूँ, आप मेरे पीछे फ़ोटो देख रहे होंगे, गले में बेचारे का हार आज टंगा हुआ है। ये कहानी उसी बेचारी की है। मैं उस बेचारे को और अपने माँ जी पिताजी को बार बार सत सत प्रणाम करता हूँ कि इनका तो मैं कर्जा कभी ज़िंदगी में नहीं लौटा सकता हूँ। चाहे आज मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, चाहे कितना भी हूँ, लेकिन इनके कर्जा का हकदार कभी नहीं बन सकता हूँ मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, ये छोटी सी हिंट आपके लिए ये है कि जिनके माँ बाप अगर आज मौजूद हैं, उनको बड़े प्यार से रखो, इज्जत दो, इज्जत से खिलाओ। चारों धाम घूम के कुछ नहीं मिलने वाला है, चारों धाम तुम्हारे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो, जितना उनको सेवा कर सकते हो, उनके लालन पालन में कोई कमी मत छोड़ो, अच्छा खिलाओ, अच्छा बोलो। देखो चारों धाम घूमने से बढ़िया माँ बाप अगर तुम्हारे सर पे मौजूद हैं तो चारों धाम
तुम्हारे घर के अंदर ही है। 56 भोग मरने के बाद तुम अगर खिला भी लेते हो किसी को तो वो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए उनको रूखा सूखा घर में जो तुम्हारे पास है वो खिलाओ, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। वही सबसे बड़ी खुशी है। बेचारे अपने आंखों के सामने जो देख लेते हैं वही सबसे बड़ा सुख और संपत्ति आपकी है। इसलिए अगर आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।